हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएं, क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और आज परमेश्वर के भवन में जरूर जाएं, चर्च जरूर जाएं, आशीष को पाएं। आज संडे है, रविवार है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, अद्भुत ब्लेसिंग आपके जीवन में होने पाए। प्रीति परमेश्वर आपको ब्लेस करे, पवन परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। पूनम परमेश्वर आपको हर एक रोगों से आजाद करे, प्रभु का प्रेम आपके साथ बना रहे। लीला परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होते रहे। और मैं कुछ देख रहा हूँ जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, और परमेश्वर आपकी शादी की रुकावट को दूर कर रहे हैं। उस बहन की हाइट है 5'9", और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। और जो भी शादी में रुकावटें आ रही हैं, सब रुकावटें दूर हो रही हैं और आप आशीष हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। सबसे पहली बात कि अगर आप दुष्ट आत्माओं से डरते हैं तो यह आपके लिए वचन है। दूसरी बात, अगर आप दुष्ट आत्मा से नहीं डरते हैं तो भी आपके लिए वचन है। क्योंकि कुछ लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि मसीह के नाम को पुराना कर देते हैं। हम तो 20 साल से मसीह हैं, हम तो 10 साल से मसीह, हम तो 15 साल के मसीह हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी कह रहा हूं कि कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो दुष्ट आत्मा से डरते हैं प्रभु में मानने के बावजूद भी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु में नहीं हैं तो भी डरते हैं। और परमेश्वर में जीवन बहुतायत में आप चाहते हो कि बहुतायत का आपका जीवन मिले, तो परमेश्वर आज आपका जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। और ये वचन आप लोगों के लिए है और एक बड़ी आशीष आपके लिए आने वाली है। हालेलुया। अगर आप वचन पढ़ते हैं, लुका 10 में लिखा हुआ है यहाँ पर कि वह लोग आनंदित हो रहे थे। कौन? चेले। 70 चेले आनंदित हो रहे थे। वो क्या कह रहे थे? हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। किसके वश में है? हमारे वश में है। चलो ये बात करते हैं 70 लोगों की। ये 70 चेले थे, ये बहुत खुश हो रहे थे कि वाह प्रभु जी, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। हालेलुया। मैंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को देखा है। उस दिन विजयनगर से आए हुए तो भाई उनसे बात कर रहा था कि मैंने दुष्ट आत्मा से बात भी कर रखी है। और जैसे मैं पहले बाइक पे प्रेयर करने जाता था तो मैं रात को 11:40 मुझे बज जाते थे और काफ़ी लेट हो जाता था। मैंने रास्ते में कुछ ऐसी सुनसान जगह पर, जहाँ पर मतलब कि बिल्कुल ही वीराना होता है, और वहाँ से जब गुजरते थे बाइक पर, और जहाँ पर दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक कोई नहीं होता था, तो उन एरियो के अंदर मैंने बहुत सी ऐसे दुष्ट आत्माओं को देखा है, और बहुत बार देखा है। और एक बारी तो हम प्रेयर से आ रहे थे, हमारी नाइट प्रेयर थी 4 बजे तक, किसी गांव से आ रहे थे, तो मैंने काफ़ी जगह में देखा उन दुष्ट आत्माओं को। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर 70 चेले हैं, वो खुश हो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। हालेलुया। कितना खुश हो रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए जो डरते हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हम यहाँ पर 2 पॉइंट पकड़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी वस्तु से तुम्हारी हानि ना होगी। और हानि कौन करता है? दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, तंत्र मंत्र, ये क्या करते हैं? हमारी हानि करते हैं। लेकिन प्रभु ने तो साफ साफ कह दिया है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। मैंने तुम्हें शैतान की सारी योजना पर अधिकार दिया है। हालेलुया। हम शैतान की योजनाओं को ठप कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर सांप क्या दर्शाता है? शैतान को। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि सांप आया हवा के पास, उसने उसको बहकाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है किनको रौंदने का? शैतान की हर एक चालों को रौंदने का। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या वचन क्या कह रहा है कि हमें अधिकार दिया है। हम चाहते हैं शैतान को, चल निकल प्रभु के नाम से। उस दिन मैं किसी में दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, तो उसमें 14 दुष्ट आत्माएं थी। वो बिल्कुल वो जो दिखा रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा डरावना दिखा रहा था। वो कभी कहता सिर कटे वाला है, कभी कह रहा था वो आपके पीछे है, वो ये देखो इधर आ गया, इधर, मतलब बहुत से ऐसे बातें कर रहा था।
पूरी कोशिश कर रहा था वो, लेकिन प्रभु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को निकाला। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अधिकार दिया गया है दुष्ट आत्मा निकालने का, कि प्रभु के नाम से निकल, वो निकलती है। प्रभु के नाम से बैठ, वो बैठ। आपने आजकल सोशल मीडिया पे देखा होगा, काफी सारे वीडियोस है कि जब पास्टर लोग डांटते हैं दुष्ट आत्माओं को, चल निकल, निकलती है, बैठ, बैठती है। हमारे चर्च में आपने देखा, हम कहते हैं चल निकल, निकलती है। हर एक पास्टर पास अधिकार है, लेकिन वही अधिकार परमेश्वर ने आप लोगों को भी दे रखा है। अधिकार, बात है अधिकार की, कि तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। मैंने तुमको अधिकार दे दिया है, तुम्हारी कुछ हानि ना होगी शैतान से, क्योंकि वचन का कहता है गिनती 23 में, कोई तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। और याकूब कौन है? वो आप लोग हो। हालेलुया। कोई भी तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा। आप कहें कि मेरे ऊपर अगर कोई भी तंत्र मंत्र हो, वो मेरे पर नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी तंत्र मंत्र हमारे ऊपर नहीं चल सकता है, हमारे परिवार के ऊपर नहीं चल सकता है, हमारी कुछ हानि नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं पर। दूर से देखकर दुष्ट आत्मा प्रभु के पैरों में गिर जाती थी। इसको अपना थोड़ा सा घुमाते हैं। आजकल क्या हो रहा है? दुष्ट आत्माओं को देखकर हम उसके पैरों में गिर जाते हैं। ना जी ना, आप चले जाओ, लाल सूट ले लो, ये मखाने ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बहुत कुछ बातें। और जो अधिकार हमें दिया हुआ परमेश्वर ने, और वही अधिकार उल्टा चला जाता है, क्योंकि हम अधिकार को खो देते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आपको कि मारने के लिए आ रहा है, उसके हाथ में, अगर आपके हाथ में गन है, तो आपने क्या किया? उसके हाथ में गन दे दी। और क्या आप बच पाओगे? नहीं बच पाओगे, क्योंकि हमने उसके आगे सरेंडर कर दिया। ऐसे हम क्या करते हैं कि शैतान से जब लड़ने जाते हैं और अधिकार उसके हाथ में फेंक देते हैं। लो जी, अधिकार आपके हाथ में है। तो शैतान, जिस तरह हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है शैतानों को उठाने का और बिठाने का और उनको निकालने का, जब अधिकार हम खो देते हैं तो हम वो अधिकार शैतान को दे देते हैं, और शैतान फिर हमें चलाता है। कैसे? चल ठेके पे, हम ठेके पहुंचते हैं। चल व्यभिचार में, हाँ व्यभिचार में चलते हैं। चल बुरी संगति में चलते हैं। चल आज ऐसा कर, आज इसके साथ ऐसा कर ले, आज ऐसा कर। मतलब बहुत सी गलत बातें जो शैतान हमें करवाता है, हम शैतान के आगे सरेंडर कर देते हैं, फिर शैतान ही हमें चलाता है। चल नर्क में चल, चल इधर चल, चल इधर चल, चल इधर चल, चल इधर चल। मैंने मेरी आंखों के सामने एक भाई का चेहरा आ गया अभी जस्ट। वो मसीह में अच्छा था, लेकिन उसके अंदर सेवा भावना नहीं थी। फिर चर्च का काम शुरू हो गया, और हमारे चर्च का, फिर वो कुछ दिन काम करवाने के लिए आया चर्च में, लेकिन उसमें सेवा भावना नहीं थी। मैं उसके साथ 2-3 दिन रहा, उसके अंदर बिल्कुल 1% की सेवा भावना नहीं थी। बस वो आता था और खाना पूर्ति करता था और जाता था, लेकिन परमेश्वर जानते थे उसको। लेकिन आगे क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद वो प्रभु से आठ चर्चा आने लग गया, और चलने लगा, बढ़िया चलने लग गया। और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा स्टॉप हो गया मसीह के अंदर। जब थोड़ा धीरे हो गया, उसके पास जो अधिकार थे वो उसके हाथ से जा रहे थे, निकलते, और एक दिन 0 हो गया। 100% अधिकार था, वो खोकर वो बिल्कुल 0 हो गया। फिर क्या हुआ? शैतान के आगे उसने अधिकारों को फेंक दिया। अब शैतान ने क्या किया? आज उसकी कंडीशन क्या है? आज वो 1 नंबर का ऐसे नशे में गिरा हुआ है। परिवार टूट गया, बच्चे रुल गए उसके, और पूरा नशे में है वो, एकदम धुत, गोलियां खाता है, पता नहीं क्या कुछ नहीं करता वो। क्यों? मैं ये, आप कुछ लोग कहते हैं हम तो मसीह, हमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ मसीह है तो क्या होता है? जिसको परमेश्वर ने बनाया, आदम को परमेश्वर ने बनाया, और उसकी पसली निकालकर उसकी पत्नी हवा को बनाया, और वही फीलिंग में आके फंस गए, बातों में आके फंस गए, तो हम चीज ही क्या है? जिसको परमेश्वर ने बनाया, अगर वही गलत काम कर गया, तो फिर आप अपने आप को जांचें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि शैतान को रोंदने का हमारे पास अधिकार है। पूरी बाइबल में आप पढ़ सकते हो कि जहां जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते थे, दुष्ट आत्मा को रोगी दौड़ दौड़ उसके पांव में गिर जाते थे। और कुछ लोग तो ये कहते थे, प्रभु पीड़ा ना दो, प्रभु पीड़ा ना दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा पावर थी, और वही पावर परमेश्वर ने हमें दी है। और हम क्या करते हैं? उस पावर का कोई इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शैतान के आगे सरेंडर हो जाते हैं। और जो भी कोई तंत्र मंत्र, जिस तरह वचन कहता है गिनती में कि कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा, फिर तंत्र मंत्र चलने लग जाते हैं।
गली का बच्चा भी टोना टोटका कर देता है और उसके भी आपके ऊपर चलने लग जाते हैं। किसी के साथ कोई झगड़ा आ गया, उसने टोना वोना कर दिया, वो भी आप पे लग गया, क्योंकि आपने अधिकार खो दिया है। हालेलुया। मेरा वचन आज का यही है, मेरा टॉपिक यही है कि हमें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है उन्हें निकालने का। दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार है उनको निकालने का। दुष्ट आत्माओं ने अगर आपके ऊपर बीमारियां डाली हैं तो आपके पास अधिकार है उन्हें बीमारियों को डांटने का। दुष्ट आत्माओं की वजह से आपके काम नहीं चल रहे हैं तो आपके पास अधिकार है डांटने का। दुष्ट आत्माओं की वजह से अगर आप कर्जे में जा रहे हैं तो आपके पास अधिकार है उसे डांटने का। अगर दुष्ट आत्माओं की वजह से आपका पति आपसे दूर चला गया है या दुष्ट आत्माओं की वजह से आपकी पत्नी आपसे दूर चली गई है तो आपके पास अधिकार है उन्हें डांटने का, दुष्ट आत्माओं को डांटने का, क्योंकि वचन कहता है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। लुका 10:19 का बी पार्ट में लिखा हुआ है कि कुछ भी हानि नहीं होगी। तो फिर आप पर हानि क्यों हो रही है जब आपके पास अधिकार है? तो वजह यही है कि आपके पास अधिकार थे, है नहीं। आपके पास बस 5-7% ही अधिकार रह गया है, बाकी अधिकार आपने खो दिया है। कैसे खो दिया? अपने ही गुनाहों से और अपनी ही गलतियों से। लेकिन आज हमें अधिकार वापस लेना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी मेरा अधिकार मुझे वापस दे दो। अगर मैंने कोई भी गलती गुनाह की थी तो मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं शैतान को रोंदना चाहता हूं बल्कि शैतान मुझे ना रोंदे। मैं शैतान को फेल करना चाहता हूं बल्कि शैतान मेरे बिजनेस को फेल ना करे, शैतान मुझे फेल ना कर पाए। मैं शैतान को बुरी तरह उसको मिटाना चाहता हूं बल्कि शैतान मुझे बुरी तरह, मेरे परिवार को बुरी तरह, मेरे बिजनेस को, मेरे आने वाले कल को, मेरे बच्चों को बुरी तरह से ना मिटाने पाए बल्कि मैं शैतान को मिटा दूं। हमने बहुत सी ऐसे गवाही देखी हैं कि दुष्ट आत्माओं की वजह से उसके दादा परदादा आगे की आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मौतें होती दुष्ट आत्मा की वजह से। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस अधिकार को समझा और आज उसका वंश सही सलामत है। हालेलुया। कैसे? अधिकार समझ के, क्योंकि आप पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। वचन कहता है कोई तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। याकूब कौन? अब्राहम की संतान। हालेलुया। जो विश्वासियों का पिता है अब्राहम। हालेलुया। इसलिए आज आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद और कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी हमें अधिकार वापस दे दीजिए। अगर किसी गलतियों से, अगर किसी वजह से वो अधिकार हमसे छीना गया है, प्रभु जी वो अधिकार हमें मिल जाए। और परमेश्वर का यही वचन है कि वो आपसे कह रहे हैं कि अधिकार आप ही के पास है। जो मैंने देखा अभी कि अधिकार आप ही के पास है, बस देखने की जरूरत है। जिस तरह अलीशा को घेर लिया था, उस एरिया को घेर लिया था, अधिकार तो था लेकिन उसका चिल्ला देख ना पाया। जब उसने कहा अपनी आत्मिक आंखों से देखने पाए परमेश्वर, जब उसने प्रार्थना की और जब उसने आत्मिक आंखों से देखा चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत थे। हालेलुया। तो हमें आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। आज परमेश्वर से कहें, और परमेश्वर कह रहे हैं अधिकार तुम्हारे पास है, बल्कि तुम प्रार्थना करो, उस चीज को एकदम नया बना के रखो, अपने विश्वास को एकदम नया बना के रखो, उस अधिकार को एकदम नया बना के रखो। परमेश्वर ने हमें शैतान को रौंदने का अधिकार दे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखा है। हालेलुया। और वही अधिकार परमेश्वर कह रहे हैं कि उस अधिकार को आप इस्तेमाल करें। और रब सल्लखर नवाज कहें कि प्रभु जी मेरे पास जो अधिकार है उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरी गलती गुनाह को माफ करो मेरे पिता। और आज मैं शैतान को डांटता हूं प्रभु के नाम से। आज मेरे पास पूरी पावर है शैतान को रौंदने की, और शैतान की जो भी चालें हैं उनको तोड़ने की, उनको राह करने की। और सबसे पहला काम है, शैतान ये चाहता है कि हम चर्च ना पहुंच पाए, हम परमेश्वर की बाइबल ना पढ़ पाए, हम प्रार्थना ना कर पाए और हम भेंट ना निकाल पाए, हम अपने बीज ना बो। शैतान आपको इन बातों से रोकता है तो समझ लो शैतान अभी भी आप में कार्य कर रहा है। अगर आप यही करने लगे कि आप प्रार्थना करने लगे, आप बाइबल पढ़ने लगे, आप वचन पढ़ने लगे, आप भवन जाने लगे, प्रभु में अच्छे चल रहे हो, तो समझ लो अधिकार आपके पास वापिस आ रहा है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की मैं वचन कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और अगर अपने परमेश्वर में ही नहीं बने रहेंगे तो कैसे अधिकार हमें मिल सकता है? उस अधिकार को पाने के लिए फिर से एक नई शुरुआत करें कि प्रभु जी, हम फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं मेरे पिता, कि हम आपकी प्रार्थना में, अगर किसी में दुष्ट आत्मा आ गई तो हम उसको कैसे निकालेंगे? प्रार्थना के द्वारा निकाल सकते हैं। और हमें प्रार्थना करनी नहीं आती तो हम कैसे निकाल सकते हैं? कई बार हमें वचनों की जरूरत पड़ जाती है, हम वचन नहीं पढ़ते हैं। कई बार हमें अभिषेक की जरूरत पड़ जाती है। हमारे चर्च में कुछ लोग दुष्ट आत्मा वालों को लेके आते हैं, वो गेट के अंदर एंट्री नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अभिषेक, हमें लग रहा है, हमें आग लग रही है। हालेलुया। इसलिए आज अपनी आंखों को बंद करिए और इस प्रार्थना के बाद परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, ये अधिकार फिर से मुझे चाहिए। और आप जब प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आप ब्लेस होंगे और वही अधिकार को परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि हाँ, यही अधिकार तेरे पास ही है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी परमेश्वर आपको बताएंगे और आप आशीषित होंगे। आज शैतान के बंधन टूटेंगे, शैतान हारेगा प्रभु के नाम से, क्योंकि जो जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस प्रार्थना के द्वारा शैतान हार रहा है। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके घर से शैतान हार रहा है, उसके जीवन से शैतान हार रहा है। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आपके रास्ते से शैतान हार रहा है। और जो शैतान ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी, आज वो सब योजनाएं ठप हो रही हैं और आप आशीष को पा रहे हैं प्रभु के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आप लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य करें। इस वचन को सुने, समझे, शेयर करें ताकि और लोगों का जीवन बच सके, ताकि वो इस अधिकार को समझ सके। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप ब्लेस होने पाए प्रभु के नाम से। आमीन।